हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं यार सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th जीसीईआरटी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति। एक इंटरव्यू अरुण कृष्णमूर्ति के साथ। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक एनजीओ की स्थापना की और इसने अपनी अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब को गूगल से छोड़ करके एनवायरनमेंट के लिए मीन्स पर्यावरण के लिए उसके हित के लिए काम करना स्टार्ट किया। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। प्री टास्क: यू मस्ट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा उस बदलाव के लिए जो तुम इस दुनिया में देखना चाहते हो। डू यू नो हु सेड दिस? क्या तुम जानते हो इसको किसने कहा है? देयर आर पीपल इन इंडिया हु फॉलोड दीज वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। देयर आर पीपल इन इंडिया, हिंदुस्तान में लोग हैं जिन्होंने इस महात्मा गांधी के शब्दों पे अमल किया। एंड और इन्फ्लुएंस्ड द लाइव्स ऑफ मैनी, और इस वर्ड ने, इन शब्दों ने कईयों की जिंदगी को प्रभावित किया। लेट्स रीड अबाउट टू सच पीपल हु विथ देयर स्मॉल इनिशिएटिव्स चेंज्ड द लाइव्स ऑफ मैनी। लेट्स रीड अबाउट टू सच पीपल। आइए दो ऐसे लोगों के बारे में विषय में पढ़ते हैं। विथ देयर स्मॉल इनिशिएटिव्स, जिन्होंने अपनी छोटी सी पहल से चेंज द लाइव्स ऑफ अदर, कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया या फिर कई लोगों की ज़िंदगी बदल डाली। उनकी पिक्चर यहाँ साइड में दी गई है। वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज ऑफ कंट्री टुडे। वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज, यह सबसे अधिक गंभीर समस्याओं में से एक है। ऑफ द कंट्री टुडे, आज देश के अंदर, आज देश में पानी की बर्बादी एक गंभीर समस्याओं में से एक है। बट देयर इज वन मैन हु डिसाइडेड टू हेल्प पीपल स्टॉप इट बाय हेल्पिंग देम सिंगल हैंडेडली। बट देयर इज वन मैन, लेकिन एक इंसान है, हु डिसाइडेड टू हेल्प पीपल, जिसने लोगों की हेल्प करने का फैसला किया। स्टॉप इट, इसको बंद करने का। क्या बंद करने का? पानी की बर्बादी करने को बंद करने का उसने फैसला किया। बाय हेल्पिंग देम, उनकी हेल्प करके। कैसे हेल्प करके? सिंगल हैंडेडली, सिर्फ एक हाथ के जरिए मदद करके। देयरफॉर, इसलिए, ही इज ऑल्सो नोन एज वन मैन एनजीओ, इसलिए उनको वन मैन एनजीओ के नाम से भी जाना जाता है या लोग इस नाम से पहचानते हैं। मीन्स ऐसी एनजीओ जो एक इंसान के द्वारा चलाई जाती है। द राइटर, आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट आबिद सुरती वेजेस वॉर अगेंस्ट वाटर वेस्टेज। द राइटर, आर्टिस्ट एंड कार्टूनिस्ट, राइटर मीन्स लिखने वाला, लेखक, आर्टिस्ट कलाकार, एंड कार्टूनिस्ट कार्टून बनाने वाला, जिसका नाम है आबिद सुरती। आबिद सुरती वेजिस वॉर, आबिद सुरती ने जंग शुरू कर दी। किसके खिलाफ? अगेंस्ट वाटर वेस्टेज, पानी की बर्बादी के खिलाफ इन्होंने जंग शुरू कर दी। एवरी संडे, हर संडे को। दिस नेशनल अवार्ड विनर, यह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। वॉक्स अराउंड होम्स, घर के चारों ओर घूमता है। इन मुंबई, बॉम्बे के अंदर। एंड फिक्सेस लीकिंग टैप्स, और चू रहे, गिर रहे पानी वाले नल में से। मीन्स ऐसा नल जिसमें से पानी टपकता रहता है, उनको यह ठीक करते हैं। टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर एक बूंद को बचाने के लिए। तो यह काम कैसे करते हैं? यह मुंबई के अंदर, बॉम्बे में घर घर घूमते हैं और जिस घर के अंदर नल में से पानी टपक रहा होता है, चू रहा होता है, उस नल को सही करते हैं और इस तरह से यह पानी की एक एक बूंद को बचाते हैं। वंडरफुल आइडिया, इजंट इट? अद्भुत आइडिया है, नहीं है क्या?
आबिद सेज, आबिद कहते हैं कि, मीन्स ये जो इंसान जो ऐसा करते हैं वो क्या कहते हैं, इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूँ, यू कैन, तुम कर सकते हो। मीन्स अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप भी ये काम ज़रूर कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपना सेकंड प्री टास्क की तरफ, जिसको यहाँ बी नाम दिया गया है। हैव यू हर्ड अबाउट द मदर ऑफ ऑर्फन्स, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, अबाउट द मदर ऑफ ऑर्फन्स, अनाथों के बच्चों, मीन्स जो अनाथ बच्चे हैं उनकी माँ के बारे में कभी आपने सुना है? सुना है क्या? नहीं सुना है तो आइए अभी सुन लेते हैं। सिंधुमती सक्कल इज अ सोशल वर्कर हु हैज़ अडॉप्टेड मोर देन 1000 ऑर्फन चिल्ड्रन सो फार। सिंधुमती सक्कल इज अ सोशल वर्कर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिंधुमती सक्कल। यह एक सोशल वर्कर है, मीन्स सामाजिक कार्यकर्ता है। हु हैज़ अडॉप्टेड, जिन्होंने गोद लिया है, मोर देन 1000 ऑर्फन चिल्ड्रन, 1000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया है। सो फार मीन्स अभी तक इन्होंने 1000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों को गोद लिया है। हर लाइफ स्टार्टेड एज बीइंग एन अनवांटेड चाइल्ड, हर लाइफ स्टार्टेड, उनकी ज़िंदगी शुरू हुई या फिर उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई किस रूप में? एज बीइंग एन अनवांटेड चाइल्ड, एक ना चाहने वाले बच्चे के रूप में। मीन्स ऐसा बच्चा जिसको घर वाले चाहते नहीं थे कि यह बच्चा हो, मीन्स यह लड़की हो, लेकिन वो हो गई। तो इस तरह के बच्चे के रूप में इनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अनवांटेड मीन्स जिसको कोई ना चाहता हो। हर हस्बैंड abandoned her when she was 9 months pregnant, her husband abandoned, उसके पति ने abandoned her, उनको छोड़ दिया, इस औरत को छोड़ दिया। when, जब she was 9 months pregnant, जब वह 9 महीना प्रेग्नेंट की थी, मीन्स जब वो प्रेग्नेंट थी मीन्स पेट से थी, उनके पेट में बच्चा था, उस वक्त वो बच्चे की उम्र 9 महीने की थी, मीन्स डिलीवरी होने का टाइम था। ऐसे सीरियस प्रॉब्लम में, ऐसे नाजुक हालात के अंदर उनके हस्बैंड उनको छोड़ दिया। She had to beg on the streets to survive and realized about the condition of the orphan children. She had to beg on the streets, उनको भीख मांगना पड़ा गलियों में, उनको गलियों में भीख मांगना पड़ा। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एंड रियलाइज्ड, और उनको एहसास हुआ, उनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? अबाउट द कंडीशन ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन, और उनको अनाथ बच्चों के हालात के बारे में उनको एहसास हुआ। हर सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हर टू लूज करेज एंड सकम्ब टू द एडवर्स सिचुएशन। हर सर्कमस्टेंसेस, उनके हालात, फोर्स्ड हर, उनको मजबूर कर दिए, टू लूज करेज, हिम्मत हारने के लिए, एंड सकम टू द एडवर्स सिचुएशन, और विपरीत हालात के खिलाफ या विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ हार मानने के लिए। बट लेकिन सिंधुमती इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर विथ एवरी डिफिकल्टी सी फेस्ड। बट सिंधुमती इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर, लेकिन सिंधुमती मजबूत होकर के सामने आती गई। विथ एवरी डिफिकल्टी सी फेस्ड, हर एक उस मुसीबत के साथ जिसको उन्होंने झेला या जिसका उन्होंने सामना किया, वो हर एक डिफिकल्टी के साथ, परेशानियों के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती गई। टुडे, आज, सी प्राउडली सेज, वह गर्व से कहती हैं, आई एम देयर फॉर ऑल दोज हु हैव नो वन। आई एम देयर, मैं हूँ, फॉर ऑल, सभी के लिए, दोज, उन, मैं उन सभी के लिए हूँ, हु हैव नो वन, जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है। वह गर्व से क्या कहती है? वो कहती है कि मैं उसके लिए हूँ जिसका कोई नहीं है, मीन्स जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, मीन्स उसकी सिंधुमती है। इससे पहले कि हम अपने चैप्टर को समझना स्टार्ट करें, आइए हम आप मिलकर के इस ग्लोसरी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हों
तो वो चैप्टर हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम ग्लोसरी। एनवायरमेंटलिस्ट मीन्स पर्यावरणवादी, अ पर्सन who works to protect the natural world from pollution and other threats. A person, एक व्यक्ति, who works to prevent, जो बचाने का काम करता है, the natural world, प्राकृतिक दुनिया को, from pollution and other threats, pollution से मीन्स प्रदूषण से और दूसरे डर से बचाने का काम करता है, उसे कहते हैं environmentalist, मीन्स पर्यावरण के बारे में भला सोचने वाला, पर्यावरण हितवादी। वेज, वेज मीन्स बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, एक जंग की शुरुआत करना, युद्ध की शुरुआत करना। टर्टल, टर्टल मीन्स टॉर्टोइज, मीन्स कछुआ, गुजराती में कहते हैं काचबो। वॉलंटियर, पर्सन डूइंग सम अनपेड सर्विस विलिंगली, पर्सन मीन्स व्यक्ति या इंसान, डूइंग मीन्स कर रहा, सम कुछ, एक इंसान जो कुछ कर रहा हो, क्या कर रहा हो, अनपेड सर्विस, ऐसी सर्विस, ऐसी सेवा कर रहा हो जहां उसको पैसा ना दिया जा रहा हो, और विलिंगली, और वह काम अपने मन से कर रहा हो, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वयं सेवक। बीच, बीच मीन्स अ सी शोर, एक समुद्र का किनारा। वाटर बॉडीज मीन्स लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा, तालाब, नदियाँ आदि। एनवायरमेंट, द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया मीन्स पर्यावरण या परिमंडल। एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण को नुकसान न करे ऐसा। प्लैनेट, अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस सच एज द अर्थ, एक बड़ा गोल सा चीज़, एक ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में होता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी, हिंदी में हम कहते हैं ग्रह। कॉज, कॉज मीन्स समथिंग और समवन दैट मेक समथिंग हैपन, कोई इंसान या कोई चीज़ जो किसी चीज़ को कराती है या किसी चीज़ के होने का कारण बनती है, तो कॉज का मतलब कारण भी कह सकते हैं या किसी चीज़ को कराना भी कह सकते हैं। पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड मीन्स डर्टी, मीन्स गंदा या प्रदूषित। कॉन्फ्लिक्ट, अ स्ट्रगल, संघर्ष। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, क्वालिटी मीन्स गुण, स्टेट मीन्स अवस्था या हालत, गुण या फिर ऐसी हालत जहाँ पे इंसान नम्र हो, उसे कहते हैं नम्रता। ह्यूमिलिटी मीन्स नम्रता, उर्दू में कहते हैं आजिजी। स्नोबिस, स्नोबिस मीन्स नक चढ़ा, मीन्स जिसको किसी कुछ काम को कहने के लिए करो कि ये काम करो तो तुरंत उसकी नाक चढ़ जाती है, वो समझता है कि मुझसे बोल रहे हैं काम करने के लिए, मैं तो यहाँ का मेन हूँ, इस तरह से तो समझता आई एम समथिंग, उसको कहते हैं स्नोबिस। एरोगेंट, हैविंग इंसल्टिंग एटीट्यूड, मीन्स अहंकारी, ऐसा इंसान जिसके अंदर ऐसा एटीट्यूड हो कि वह दूसरे को इंसल्ट करता हो, अपने आप को सुपीरियर समझता हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घमंडी, अहंकारी या अभिमानी। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मीन्स अ वर्कर, कार्यकर्ता, एक काम करने वाला इंसान, उसे कहते हैं एक्टिविस्ट या हम कह सकते हैं कार्यकर्ता। फर्दर, हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, हेल्प मीन्स मदद करना, प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के विकास में या किसी चीज़ के आगे बढ़ने में हेल्प करना, उसे कहते हैं फर्दर। इसको हिंदी में हम कहेंगे प्रोत्साहित करना या आगे बढ़ावा देना। हेजिटेट, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाहट। क्विट, क्विट मीन्स लीव अ जॉब, स्कूल एट्सेट्रा, कोई जॉब या स्कूल को छोड़ देना, उसे कहते हैं क्विट। वेंचर, टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू दैट इज रिस्की, टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू, कुछ नए करने की शुरुआत करना, दैट जो कि इज रिस्की, जो कि खतरनाक हो, जो कि रिस्क से भरा हुआ हो, उसे कहते हैं वेंचर। वेटिड, वेटिज मीन्स थॉट केयरफुली अबाउट समथिंग टू मेक अ डिसीजन, फैसला लेने के लिए किसी चीज़ के बारे में ध्यान से सोचना, बड़ी ही सावधानी से सोचना, उसे कहते हैं वेटिड। वेटिड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया है। बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स रिलेशनशिप, मीन्स संबंध। लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मीन्स बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर। डायपर, डायपर मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे कि
आज के ज़माने में माँ अपने बच्चों से बचने के लिए मीन्स उनके बार बार उनको पेशाब कराएं या फिर उनको पोटी कराएं, उससे बचने के लिए उनको एक पैंट पहनाती हैं, जिसके अंदर जब बच्चा पेशाब करता है तो वह पैंट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, शोषित कर लेता है। सो इसी को कहते हैं डायपर। मॉमी पॉको पैंट्स, पैम्पर्स, इस तरह की कंपनियां इसको बेचती हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा डायपर का मतलब। लैंडफिल। लैंडफिल मीन्स अ सिस्टम अंडर विच वेस्ट मटेरियल्स आर बरीड अंडर द ग्राउंड। अ सिस्टम, एक सिस्टम है अंडर विच, जिसके नीचे वेस्ट मटेरियल्स, कचरा, कूड़ा करकट, आर बरीड, दफनाया जाता है, अंडर द ग्राउंड, जमीन में। मीन्स लैंडफिल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके जो कचरा कूड़ा करकट होता है उसको दबा देते हैं, दफना देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं, उसे कहते हैं लैंडफिल, जिससे वो कचरा बाहर ना होकर के ज़मीन के नीचे रहता है और बाहर पोल्यूशन कम से कम होता है, उसे कहते हैं लैंडफिल। वर्न आउट। वर्न आउट मीन्स टू ओल्ड और डैमेज, बहुत ही ज़्यादा पुराना, और डैमेज मीन्स टूटा फूटा, घिसा पिटा, इस तरह से। एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स पब्लिक अटेंशन एंड नोटिस। एक्सपोजर मीन्स लोगों के ध्यान में आना, एंड नोटिस, और देखा जाना। इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मीन्स साधन, उपकरण, टूल्स। रैक। रैक मीन्स अ टूल। रैक एक टूल का नाम है, साधन का नाम है। स्पेड। स्पेड भी एक टूल का नाम है जो फावड़े के जैसा होता है, जिसे हिंदी में बेलचा भी कहते हैं। प्रोटेक्टिव गेयर्स। टूल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डर्ट एंड इन्फेक्शन। प्रोटेक्टिव गेयर्स एक ऐसे सुरक्षा वाले साधन हैं जिनका इस्तेमाल डर्ट मीन्स धूल और इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है। जब कचरा वगैरह साफ करते हैं तो इन प्रोटेक्टिव गेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसान तक वो गंदगी ना पहुँचे और इंसान आसानी से उस काम को कर सकें। डंप। डंप मीन्स टू पुट समथिंग समवेयर इन अ केयरलेस वे। पुट समथिंग, कुछ रखना या किसी चीज़ को रखना। समवेयर, कहीं पे रखना या फिर कहीं पे डालना। इन अ केयरलेस वे, बड़ी ही लापरवाही से, किसी भी चीज़ को कहीं पे भी बड़ी लापरवाही से फेंक देना, डाल देना, उसे कहते हैं डंप करना, जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं उस तरह से। वीड। वीड मीन्स अ यूजलेस प्लांट, एक बिना काम का पौधा, जिसे कहते हैं वीड। हिंदी में हम कहते हैं खरपतवार। श्रब। श्रब मीन्स वुडी प्लांट। वुडी प्लांट मीन्स एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा पौधा जिसमें लकड़ियाँ होती हैं, मीन्स लकड़ी वाला प्लांट होता है, और इसे हम हिंदी में कहते हैं झाड़ी या झाड़ियाँ। ट्रेस। ट्रेस मीन्स थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल। ट्रेस मतलब ऐसी चीज़ें जो अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, मीन्स उनका इस्तेमाल हो चुका है, वो बेकार हो गई हैं, तो उसे कहते हैं ट्रेस। हम इसे कचरा भी कहते हैं। डिवोट। डिवोट मीन्स ऑफर, मीन्स समर्पित करना या देना, जैसे कि मैं 2 घंटा काम करता हूँ तो मैं 2 घंटा डिवोट करता हूँ काम करने के लिए, इस तरह से। एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मीन्स एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल दैट इज ऑफन डिफिकल्ट। गुजराती में कहते हैं साहस वृत्ति, जोखमी कार्य मीन्स जोखम का कार्य और साहस की प्रवृत्ति। इसको हम समझ लेते हैं। एन एक्टिविटी, एक ऐसी गतिविधि, दैट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, जिसके अंदर कई लोग शामिल होते हैं। दैट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट, जो कि करना काफ़ी अक्सर डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स ऐसा काम जिसको काफ़ी लोग करते हैं और वो काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, तो उसको कहते हैं एंटरप्राइज। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू आवर मेन चैप्टर। रीड, पढ़ो। एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति, एक इंटरव्यू अरुण कृष्णमूर्ति के साथ। ये देखिए अरुण कृष्णमूर्ति की यहाँ पिक्चर दी हुई है, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम मीन्स खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी होपफुल और एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 years old when he founded NGO Environmentalist Foundation of India. अरुण कृष्णमूर्ति वॉज जस्ट 17 years old. अरुण कृष्णमूर्ति सिर्फ 17 साल के थे। When, जब, he founded, जब उन्होंने स्थापना की, दी NGO, एक NGO की, जिसका नाम था EFI मीन्स एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक, अ मूव टू सेव टर्टल एग्स एंड यंग hatchlings in Chennai.
बिगिनिंग विथ टर्टल वॉक, उनकी शुरुआत कछुए की चाल की तरह स्लो हुई। अ मूव टू सेव टर्टल, उन्होंने पहली हरकत क्या की थी, उन्होंने पहली छोटी सी एक काम किया था। क्या किया था उन्होंने, टर्टल के जो एग्स होते हैं मीन्स जो कछुए के अंडे होते हैं उसको उन्होंने बचाया था, और उनके हैचलिंग्स को और जो उसमें बच्चे थे उनको बचाया था चेन्नई के अंदर। टुडे, लेकिन आज भी क्या काम कर रहे हैं देखते हैं। टुडे अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैव क्लीन्ड बीचेस एंड वेरियस वाटर बॉडीज इन चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पांडुचेरी। आज अरुण एंड हिज टीम ऑफ वॉलंटियर्स, अरुण और उनकी स्वयंसेवक की टीम, वॉलंटियर्स मीन्स ऐसे लोग जो अपने मन से बिना किसी पैसा लिए खुद से इंटरेस्ट से काम करते हैं, उसे कहते हैं वॉलंटियर्स। हिंदी में हम कहते हैं स्वयंसेवक। अरुण और उनकी स्वयंसेवकों की टीम क्या करती है, हैव क्लीन्ड बीचेस, उन्होंने समुद्र के किनारों को साफ किया है, एंड वेरियस वाटर बॉडीज, और विभिन्न और कई वाटर बॉडीज को भी साफ किया है, इन चेन्नई, चेन्नई में, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बतूर एंड पांडुचेरी, और पांडुचेरी के अंदर। द टीम क्लीन लेक्स, बीचेस एंड जूस, प्लांट ट्रीज, educate people through street plays, and also makes environment friendly paper bags. The team cleans, यह टीम क्या करती है, यह टीम cleans lakes, यह टीम तालाब साफ करती है, बीचेस समुद्र के किनारे साफ करती है, एंड जूस और चिड़ियाघर को साफ करती है, प्लांट्स ट्रीज और पेड़ लगाती है, एजुकेट्स पीपल लोगों को प्रशिक्षण देती है, लोगों को शिक्षित करती है, थ्रू स्ट्रीट प्लेज, किसके जरिए शिक्षित करती है, स्ट्रीट प्लेज, गलियों में ड्रामा नौटंकी करके, ड्रामा करके, ऐसा ड्रामा करके कि जिससे आम लोगों को एक मैसेज पहुंचे कि हमें इन्वायरमेंट किस तरह से बचाना है और यह कितना ही इंपॉर्टेंट, तो इसको कहते हैं स्ट्रीट प्ले। तो इस तरह का स्ट्रीट प्ले करके वह लोगों को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, एंड और ऑल्सो मैक्स एनवायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स, और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए इस तरह के पेपर बैग्स बनाते हैं। बैग मतलब यहाँ पे थैले से है। अरुण's टीम हैज स्टूडेंट्स हु जॉइंड हिम व्हेन दे वर इन क्लास 7 एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम इवन आफ्टर 5 years. अरुण's टीम हैज स्टूडेंट्स, अरुण की टीम में स्टूडेंट्स हैं, हु जॉइंड हिम, जिन्होंने इनको ज्वाइन किया था, when they were in class 7, जब वो 7वीं क्लास में थे, and continue to work, और उन्होंने काम करना जारी रखा, with him, इनके साथ, इनके साथ मतलब इनके साथ, अरुण कृष्णमूर्ति के साथ, even after 5 years, 5 साल के बाद भी। मीन्स इनकी टीम के अंदर एक ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, एक नहीं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पहले एक 7 क्लास में थे और उस टाइम पे इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, और आज 5 साल के बाद भी, मतलब कि 12th पास करने के बाद भी आज भी वो एनवायरमेंटलिस्ट की तरह अरुण कृष्णमूर्ति के साथ में काम कर रहे हैं। अब इंटरव्यूअर अरुण कृष्णमूर्ति से क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू करता है, मीन्स इंटरव्यू शुरू करता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है ये देखते हैं। विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी? विच एक्सपीरियंस, कौन सा अनुभव एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पे या बच्चे के रूप में, इंस्पायर्ड यू, आपको प्रेरित किया या फिर आपको इंस्पायर किया, टू यू, आपको, टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हित के लिए काम करने का, या फिर एनवायरमेंट को अपने हाथ में लेने का, उसको बचाने के लिए अपने हाथ में लेने का आपको किसने इंस्पायर किया एक बच्चे के तौर पे, वो क्या अनुभव था? और क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी, और आपकी पहली एक्टिविटी क्या थी, मीन्स वो पहला कौन सा काम था जिसको आपने किया था पर्यावरण को बचाने के लिए। देखते हैं। अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस which once had a lot of birds, frogs and snakes was heavy polluted
It led to the spread of mosquitoes and turned it, a lovely place, into an ugly neighborhood. This hurt me badly, and I wanted to do something about it. I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. This was the first activity. A beautiful lake, एक खूबसूरत तालाब, next to my house, जो कि मेरे घर के बगल में था, which once had a lot of birds, जिसमें पहले बहुत सारे पक्षियाँ थे, मीन्स पक्षी रहते थे, frogs मेढक थे, and snakes और सांप रहा करते थे, was heavy polluted और वह तालाब बहुत ही बुरी तरीके से प्रदूषित हो गया. It led to the spread of mosquitoes और उससे क्या हुआ, और उसकी वजह से मच्छरों का फैलाव हो गया, मीन्स मच्छर फैल गए, एंड और turned a lovely place into an ugly neighborhood और एक खूबसूरत सी जगह एक बदसूरत गंदी पड़ोस में बदल गई. This hurt me badly, इसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया, मीन्स दुख दिया. एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग और मैं कुछ करना चाहता था, अबाउट इट, इसके बारे में, मीन्स इस तालाब के लिए. आई गॉट टुगेदर, मैंने इकट्ठा किया, विथ अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने कुछ लोगों के साथ में, मीन्स कुछ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में इकट्ठा हुआ, एंड क्लीन्ड और साफ़ किया, द पॉन्ड और उस तालाब को साफ़ किया, नेक्स्ट टू माई हाउस, जो कि मेरे घर के बगल में था. दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, यह पहला कामकाज था, यह मेरी पहली गतिविधियाँ थी जो मैंने की थी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए. इंटरव्यू लेने वाला सेकेंड क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन क्या पूछता है ये देखते हैं. What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between study time and activism? What kind of support? किस प्रकार का, किस तरह का सपोर्ट या मदद did you get, तुमने हासिल की, from your parents and teacher, तुम्हारे माता पिता और टीचर से, तुम्हारे माता पिता और टीचर से तुम्हें किस प्रकार की हेल्प मिली या सपोर्ट मिला. Was there any conflict between study time and activism? क्या कोई संघर्ष था आपके पढ़ाई के समय और आपके इस कामकाज के बीच में, कोई ऐसा संघर्ष रहा, मीन्स कोई डिस्टर्बेंस हुआ ऐसा? तो अब क्या कहता है आंसर में अरुण कृष्णमूर्ति, आइए देखते हैं. वो कहते हैं कि आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरनमेंट. आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मीन्स मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे मेरे पेरेंट्स हैं. Who understood, जो समझ गए, that कि my interest was the environment, मेरा इंटरेस्ट पर्यावरण में है, मीन्स मेरा इंटरेस्ट पर्यावरण है. They have never stopped me from doing what I want. They have never stopped me, उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका है, from doing what I want, वह करने से जो मैं चाहता हूँ. On my part, और मेरी तरफ से, I also made sure that, मैंने भी सुनिश्चित किया है, क्या सुनिश्चित किया है, कि आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे, मैं किसी भी तरह से अपने माता पिता को निष्फल नहीं रखूँगा. आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग दैट आई डिड, और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि आई ऑलवेज इन्फॉर्म्ड देम, मैं उन्हें हमेशा सूचित करता हूँ, मीन्स मैं उन्हें हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहता था, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में, दैट, जो कि आई डिड, जो कि मैं करता था, एंड टुक देयर एडवाइस, और उनकी एडवाइस लेता था, उनकी सलाह लेता था. बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन, किसी भी काम को शुरू करने से पहले मैं अपने पिताजी की, मैं अपने माता पिता की सलाह लेता था. आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, मेरे पास टीचर है, मीन्स मेरे टीचर हैं, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझको सिखाया, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, चीज़ों को किस तरह से शुरू करना है, चीज़ों को किस तरह से करना है, मुझे सिखाया. गो अबाउट मीन्स किसी काम की शुरुआत करना या फिर किसी काम को करना. दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे नम्रता भी सिखाई. सो दैट, ताकि आई डिड नॉट बिकम स्नोबिश और एरोगेंट, ताकि मैं लचड़ा और घमंडी ना बन जाऊं. एंड स्टार्ट थिंकिंग, और ऐसा सोचना ना शुरू कर दूं जैसे कि आई वॉज अ सुपरस्टार, जैसे कि मैं कोई सुपरस्टार था. बिकॉज, क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरनमेंट वर्क, क्योंकि मैं
यह सभी पर्यावरण के काम कर रहा था। They taught me to be simple and keep learning all the time. They taught me, उन्होंने मुझे सिखाया to be simple, simple रहना and keep learning all the time, और हमेशा सीखते रहना उन्होंने मुझे सिखाया। I am not an activist. मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मीन्स मैं कार्य करने वाला कोई वर्कर नहीं हूँ। I am an environmentalist. मैं पर्यावरणवादी हूँ, मीन्स मैं पर्यावरण के भलाई के लिए काम करता हूँ। I have learned so much by doing this work. I have learned so much. मैंने बहुत कुछ सीखा है by doing this work. यह काम करके। इंटरव्यू लेने वाला तीसरा क्वेश्चन पूछता है, How did your school and college further your interest? How did your college and school further? किस तरह से तुम्हारा स्कूल और तुम्हारा कॉलेज प्रोत्साहित करता है योर इंटरेस्ट, तुम्हारी रुचि को किस तरह से प्रोत्साहित करता है। मीन्स जो आप ये काम करते हैं एनवायरनमेंट का, इसमें किस तरह से आपको एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, हौसला देता है। कौन? आपका स्कूल और आपकी कॉलेज। बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स। बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर। दोनों ही मेरे स्कूल और मेरे कॉलेज में क्या है? प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर है। मीन्स वहाँ पे पेड़ हैं, वहाँ पे घास के मैदान हैं, घास वगैरह है वहाँ पे, तो इसको कहते हैं ग्रीन कवर। सो वहाँ पे काफ़ी ग्रीन कवर है। एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स, और दोनों ही घर हैं दूसरे कई जीव जंतुओं के लिए। लाइफ फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे दूसरे जीव जंतुओं से है। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस। इसने मीन्स ये जो चीज़ें हैं ग्रीन कवर्स जो स्कूल और कॉलेज के अंदर हैं, उसने दिस मेड मी अंडरस्टैंड, इसने मुझे सिखाया है। क्या सिखाया है? देयर इम्पोर्टेंस, उनका महत्व मुझे सिखाया है। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, कितने ही खूबसूरत हैं वे। क्यों खूबसूरत है? अब बताएगा क्यों खूबसूरत है। एनिमल्स वगैरह ये सब क्यों खूबसूरत है, लाइफ फॉर्म्स, उसका रीज़न क्या है? हाउ ब्यूटीफुल दे आर, यह कितने ही खूबसूरत हैं। एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और क्यों हमें ज़रूरत है इनको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, यह मालूम पड़ा। दीज एनिमल्स आर ऑन देयर ओन, यह एनिमल्स अपने खुद से हैं। मीन्स ये जो कुछ भी करते हैं खुद ही करते हैं। फाइंड देयर ओन फूड, अपना खाना खुद ही ढूंढते हैं। एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा एक्टिव रहते हैं, मीन्स फुर्तीले रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं ये जानवर, एनिमल्स, जीव जंतु। ऑन दी मूव, और हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। एंड नेवर लेजी, और कभी भी सुस्त नहीं पड़ते हैं, कभी भी आलसी की तरह नहीं रहते हैं। इट इज़ सो पॉजिटिव, और ये बहुत ही पॉजिटिव है, मीन्स इनकी सोच काफ़ी सकारात्मक है। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, वी हैव अ लॉट, हमारे पास बहुत कुछ है। टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के लिए। किनसे? इन एनिमल से, जीव जंतुओं से सीखने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा कहते हैं अरुण कृष्णमूर्ति। देखिए इनकी सोच कितनी ही ऊंची है। यह एनिमल्स की रहन सहन से, उनके खान पान से, उनके हलन चलन से भी बहुत कुछ पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं और अपने आप को इनसे इंस्पायर करते हैं, अपने आप को इनसे प्रोत्साहित करते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग a well-paying job and venturing into this full-time? What were the options you weighted before you arrived at your decision? Did you feel any hesitation? क्या तुम्हें कोई हिचकिचाहट महसूस हुई? किसमें? In quitting a well-paying job, एक ऐसी जॉब छोड़ने में जहाँ पे आपको अच्छा पैसा मिल रहा था। And venturing into full-time, और ऐसा साहस से भरा हुआ काम करने में जहाँ आप फुल टाइम देंगे। What were the option? वह विकल्प क्या थे? You waited, जिनको आपने सोचा, जिन पे आपने काफ़ी सोच विचार किया। किससे पहले? Before you arrived at your decision, अपने फैसले पर पहुंचने से पहले वो क्या ऑप्शंस थे जिन पे आपने गहरी चिंतन की, मीन्स काफ़ी ज़्यादा सोचा विचारा। तो इसका आंसर देते हैं। It is always good to decide in favor of what you really love to do. I quit my job at Google, but I still keep in touch with my friends there. So only my duties at Google have come to an end and not my emotional bond. It is always too good. हमेशा ही अच्छा होता है to decide
फैसला लेना या फैसला करना इन फेवर ऑफ के पक्ष में, किसके पक्ष में, व्हाट यू रियली लव टू डू, जो आप वाकई में पसंद करते हैं करना। मीन्स हमेशा उस चीज़ के फेवर में फैसला करना हमेशा ही अच्छा होता है जिसको आप वाकई में करना पसंद करते हैं। आई क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, एट गूगल, गूगल से, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, आई कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर, फिर भी अभी भी वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं संपर्क में रहता हूँ। सो इस तरह से ओनली माई ड्यूटीज़ एट गूगल हैव कम टू एन एंड, सिर्फ मेरे कामकाज, मेरी ड्यूटी ही गूगल पे जो थी वो ख़त्म हो गई है। नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, ना कि मेरा इमोशनल रिश्ता जो मेरे दोस्तों के साथ है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू लीव द जॉब एट द टाइम इन 2010 or else I would never be daring enough to do so. I could not sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. I wanted to do something, and that something needed my full attention, so I left Google for EFI. I understood, मैं समझ गया, that कि I had to leave the job, कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, at the time, उस वक्त, इन 2010, 2010 में, मैं समझ गया था जिससे मुझे 2010 में उस समय जॉब छोड़नी पड़ी, और एल्स, नहीं तो वरना, आई वुड नेवर बी डेयरिंग इनफ टू डू सो, वरना मैं यह करने की हिम्मत कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मुझको मेरी ज़रूरत एनवायरनमेंट को ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने यह जॉब छोड़ दी, वरना उनमें ये हिम्मत ना होती कि अपनी इतनी अच्छी जॉब को छोड़ देते हैं। आई कुड नॉट सिट बैक, मैं बैठ नहीं सकता सीट पे, एंड एन्जॉय लाइफ, और ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकता था। व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज वॉज हैपनिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल, जब एनवायरमेंट, पर्यावरण का नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो रहा था, मैं नहीं बैठ सकता था सीट पे और ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकता था, जबकि इतना कुछ ख़राब हो रहा था एनवायरमेंट के साथ में। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था, एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, और जो कि जिसको ज़रूरत थी, मीन्स जो कुछ भी था वो उसको ज़रूरत थी मेरे फुल अटेंशन की, मेरे पूरे वक्त की, मेरे पूरे ध्यान की उसको ज़रूरत थी। सो इसलिए आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, इसलिए मैंने EFI के लिए, मीन्स एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए मैंने गूगल को छोड़ दिया, मीन्स गूगल की जॉब मैंने छोड़ दी। अब क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यूअर, What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? What kind of garbage, किस तरह का, किस प्रकार का कचरा do people throw into water bodies, water bodies के अंदर लोग फेंकते हैं। How do you deal with the removal of garbage? Removal of garbage, garbage का निकाल, मीन्स कचरे का निकाल करने के लिए आप किस तरह से डील करते हैं। वंस, एक बार, जो क्लीन द वाटर बॉडी, एक बार आप जब वाटर बॉडी को क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद आप किस तरह से कचरे का निकाल करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू worn आउट स्लीपर्स, वी फाइंड एवरीथिंग इन आवर लेग्स। एवरीथिंग, सब कुछ, फ्रॉम अ डायपर, एक डायपर से लेकर के, टू worn आउट स्लीपर्स, घिसे पिटे टूटे हुए स्लीपर चप्पल तक। वी फाउंड एवरीथिंग, हमको सब कुछ दिखाई देता है, इन आवर लेक, हमारे तालाब में। दिस इज सो डिस्टर्बिंग बिकॉज इट इज़ वाटर एंड वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, यह काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, मीन्स काफ़ी परेशान कर देता है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वाटर, क्योंकि यह पानी है, एंड वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, और वाटर जिंदगी का मूल है, वाटर जिंदगी का मेन आधार है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दिस वाटर बॉडीज, हम किस तरह से इन वाटर बॉडीज का ख्याल नहीं रख सकते हैं। वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। वी यूज दिस गार्बेज, हम इस कचरे को यूज, मीन्स इस्तेमाल करते हैं, फॉर लैंडफिल, लैंडफिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हमको जो ये कचरा दिखाई देता है, इस कचरे को निकाल करके हम ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसके अंदर हम दबा देते हैं, दफना देते हैं, तो इसको कहते हैं लैंडफिल। तो हम इस तरह से कचरे का इस्तेमाल करते हैं लैंडफिल करने के लिए, जिससे कम से कम या फिर बहुत ही ना के बराबर जो ये कचरा है
बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर बच पाता है, मीन्स ये चला जाता है ज़मीन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे कहते हैं कि वी इंश्योर दैट, हम सुनिश्चित करते हैं, हम इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं दैट कि लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग आर फ्री ऑफ गार्बेज सो दैट बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नैक्स कैन लिव इन पीस। वी इंश्योर दैट, हम बहुत ही ध्यान रखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि द लेक एरिया, तालाब का इलाका, एंड वाटर होल्डिंग, और जो चीज़ों में पानी रखा जाता है, मीन्स काफ़ी पानी होता है, आर फ्री फ्रॉम गार्बेज, वह कचरे से मुक्त रहे, हम इसका काफ़ी ध्यान रखते हैं। सो दैट, ताकि बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नैक्स कैन लिव इन पीस, ताकि चिड़िया, मेढक और सांप सुकून से जिंदगी जी सकें। बाद में क्वेश्चन क्या पूछता है? बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू क्लियर अ लार्ज लेक। हाउ मेनी डेज, कितने दिन, डज इट टेक, लगते हैं, टू क्लियर अ लार्ज लेक, एक बड़े से तालाब को साफ करने के लिए, साफ करने में कितने टाइम लगता है। डू यू यूज एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी। डू यू यूज, क्या तुम इस्तेमाल करते हो, एनी स्पेशल इक्विपमेंट, कोई खास साधन का, फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी, सफाई और सुरक्षा के लिए। तो आंसर क्या मिलता है उनसे? आंसर मिलता है कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, मीन्स टाइम कितना लगेगा, यह डिपेंड करता है कि उस तालाब की साइज कितनी है और उस तालाब में अमाउंट ऑफ गार्बेज, गार्बेज की मात्रा कितनी है, कचरे की मात्रा कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days and 3 months टू completely clean a lake. We have our tools like rakes and spades. और कहते हैं कि इसमें कुछ भी समय लग सकता है, मीन्स 5 दिन से लेकर के 3 महीने तक कुछ भी समय लग सकता है। टू कम्प्लीटली क्लीन अ लेक, एक तालाब को पूरी तरह से साफ करने में। वी हैव आवर टूल्स, हमारे पास खुद के हमारे टूल्स होते हैं, लाइक जैसे कि रैक्स एंड स्पेड्स, रेक और स्पेड जैसे हमारे पास टूल्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स डू यू यूज। किस प्रकार के सुरक्षा के साधनों का आप इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन में आगे पूछते हैं कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस ब्रीफली, क्या तुम वर्णन कर सकते हो सफाई की प्रक्रिया को ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में। वी वेयर नोज मास्क्स, सैनिटरी ग्लोव्स एंड कैरी रैक्स एंड स्पेड्स विथ विच वी कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इनटू द कलेक्शन buckets which are taken to the garbage truck. We also use heavy machinery like earth movers and pockland to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. वे कहते हैं कि we wear nose mask, हम अपने नाक पे मास्क लगाते हैं नाक को ढकने के लिए, सैनिटरी ग्लव्स, और अपने हाथों में हम सैनिटरी ग्लव्स मीन्स दस्ताने पहनते हैं, एंड कैरी रैक्स एंड स्पेड्स, और अपने साथ में रेक और स्पेड जो साधन है, टूल है, उसको लेके जाते हैं, अपने साथ में रखते हैं। विथ विच, जिसकी मदद से, वी कलेक्ट द गार्बेज, जिसकी मदद से हम कचरे को इकट्ठा करते हैं। स्पेड्स और रेक यह फावड़े की तरह होता है जिसको हम जमीन में डालते हैं जोर से और कचरे को उठा के रखते हैं साइड पे, तो इसी को कहते हैं स्पेड और रेक। तो इस तरह के साधन का इस्तेमाल करके यह कचरे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड डंप इट इनटू द कलेक्शन बकेट, और एक डोल में इसको जमा करते हैं, मीन्स जो बाल्टी होती है, बकेट मीन्स बाल्टी, बाल्टी ऐसी बाल्टी जिसके अंदर कचरा जमा करना है, इसलिए उसका नाम क्या है, कलेक्शन बकेट दिया हुआ है। सो ऐसी बाल्टियों के अंदर हम कचरे को जमा करते हैं, मीन्स डाल देते हैं। डंप मीन्स डाल देना, फेंक देना। विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक, और यह जो कलेक्शन के जो बकेट होती हैं इनको गार्बेज के ट्रक के पास लेके जाया जाता है, मीन्स जहाँ पे कचरा भरना होता है ट्रक में, वहाँ पे। वी ऑल्सो यूज हैवी मशीनरी, हम भारी मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक अर्थ मूवर्स, जैसे कि अर्थ मूवर्स एंड पॉकलेन और प्लॉकलेन, क्या करने के लिए, टू डेसिल्ट द लेक, तालाब को मिट्टी और रेतियों से दूर करने के लिए, मीन्स उसमें से मिट्टी और रेती को निकालने के लिए। एंड क्लियर द वीड्स, और खरपतवार को, अनावश्यक जो उसमें पौधे उग जाते हैं उसको निकालने के लिए, साफ करने के लिए। एंड श्रब्स, और झाड़ियों को निकालने के लिए। दैट आर हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक हैं।
तालाब के लिए। नुकसानदायक क्या क्या है? नुकसानदायक है वीड्स एंड श्रब्स। बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स डू फॉर द एनवायरमेंट? व्हाट कुड बी अ स्मॉल बिगिनिंग बाय ऑल ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट? व्हाट इन योर ओपिनियन, तुम्हारे सुझाव में या तुम्हारी सलाह में क्या कैन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स डू, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? फॉर द एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए छोटे बच्चे और जो 13 साल से लेकर 19 साल के जो एडल्ट लड़के हैं वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे सुझाव के मुताबिक? व्हाट कुड बी अ स्मॉल बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत क्या हो सकती है? बाय ऑल ऑफ अस, हमारे ज़रिए। इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के संबंध में हमारे ज़रिए एक छोटी सी शुरुआत, छोटी सी पहल क्या हो सकती है? तो उसका आंसर देते हैं और कहते हैं कि फर्स्टली, सबसे पहले, वी शुड ऑल, हम सभी को स्टॉप थ्रोइंग ट्रेस आउटसाइड आवर होम्स। नेक्स्ट, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेस वी जनरेट। स्ट्रॉज, टिश्यूज, रैपर्स, बैटरीज, फास्ट जंक फूड्स, all these end up in lakes and they come from our homes. If we can reduce the amount of garbage at home and if we can dispose all garbage safely, that itself a great deal. Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment. और आंसर में कहते हैं कि फर्स्टली, सबसे पहले, वी शुड ऑल, हम सभी को स्टॉप थ्रोइंग ट्रेस, हम सभी को कचरे को फेंकना बंद कर देना चाहिए आउटसाइड आवर होम्स, हमारे घर के बाहर। नेक्स्ट, और दूसरा, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेस, और हमें कचरे की मात्रा जो हम पैदा करते हैं उसे कम कर देना चाहिए। वी जनरेट, जो कि हम घर में कचरा निकालते हैं उसकी मात्रा हमें कम कर देना चाहिए। और उसमें क्या क्या होता है? कहते हैं कि स्ट्रॉज, टिश्यूज, स्ट्रॉज मीन्स एक छोटी सी पाइप होती है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं और खींचते हैं कोल्ड ड्रिंक को, तो वो उस पाइप के जरिए अंदर से होकर के हमारे मुंह तक पहुंच जाती है, उसी को कहते हैं स्ट्रॉज। तो स्ट्रॉज, टिश्यू पेपर्स जिससे हम हाथ पहुँचते हैं, रैपर्स, चॉकलेट के जो ऊपर कवर होता है रैपर्स, बैटरीज, फास्ट फूड, जंक, ये सभी, ऑल दीज एंड अप इन लेक, इन सभी चीज़ों को फेंक दिया जाता है तालाब के अंदर। एंड दे कम फ्रॉम आवर होम, और यह सभी चीज़ें हमारे घरों से आती हैं। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, अगर हम घर पे कचरे की जो मात्रा है उसको कम कर सकें, एंड इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली, और अगर हम सुरक्षित तरीके से इन सभी कचरों का निकाल कर सकें, देन, तो फिर यह इट्स सेल्फ अ ग्रेट डील, तो फिर यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एवरी स्टूडेंट वेलकम टू वॉलंटियर विथ अस, एवरी स्टूडेंट इज़ वेलकम, हर एक विद्यार्थी का, स्टूडेंट का स्वागत है। टू वॉलंटियर, स्वयं सेवक बनने के लिए, विथ अस, हमारे साथ, इन हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की मदद करने में हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स का स्वयंसेवक बनने के लिए वेलकम है, स्वागत है। और क्वेश्चन पूछते हैं आगे, हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरमेंटल कोज? और क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि हाउ मच टाइम, कितना समय, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल जा रहे बच्चे को, नीड टू डिवोट, देने की आवश्यकता है, स्कूल जा रहे बच्चे को कितना समय समर्पित करने की, देने की आवश्यकता है। इन से अ वीक, क्या एक हफ्ता, फॉर एन एनवायरमेंटल कोज, पर्यावरण की भलाई के लिए। तो आंसर क्या मिलता है? 4 hours अ वीकेंड, एक हफ्ते में 4 घंटा। दैट इज 2 hours ऑन संडे, 2 घंटा संडे के दिन, एंड 2 hours ऑन सैटरडे, और 2 घंटे शनिवार के दिन। दिस स्मॉल बिगिनिंग इज मोर देन इनफ, यह छोटी सी शुरुआत है, काफ़ी से भी ज़्यादा है। टू एंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर, यह जो शुरुआत है बाद में चल करके काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेने से बेहतर है कि अभी छोटी सी शुरुआत की जाए, यह काफ़ी बेहतर है। हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स जॉइन योर फ्रेटर्निटी? स्टूडेंट्स और स्कूल किस तरह से आपकी बिरादरी को ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उस तरह के काम को करने के लिए किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं। डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम? क्या तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम है
ताकि आपके काम को उनसे परिचय कराया जा सके, ताकि आपके काम को उनके सामने रखा जा सके। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यस, हाँ, वी ऑफर फेलोशिप, हम फेलोशिप देते हैं, मीन्स हम शिष्यावृत्ति देते हैं, मीन्स मेंबरशिप, सदस्यता देते हैं टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो इन कामों के अंदर एनवायरनमेंट के भलाई के लिए काम करने में इंटरेस्टेड है, मीन्स रुचि रखते हैं। आवर प्रोग्राम्स लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो किसकी तरफ ध्यान देता है, वो देखता है ऐसे लोग को, कैसे लोग को देखता है, यंग एनिमल लवर्स, ऐसे नौजवान लोग जो एनिमल से प्यार करते हैं, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, और नौजवान जंगल की जिंदगी की फ़ोटो खींचने वाले, मीन्स जंगल में जो ज़िंदगी होती है, किस तरह की लाइफ होती है, उसके जो फोटोग्राफर्स होते हैं, उस फोटोग्राफर्स को यह काफ़ी ध्यान देते हैं, उनको यह सर्च करते हैं। और क्या करते हैं, फिल्म मेकर्स जो इन पे फिल्म बनाते हैं, थिएटर आर्टिस्ट जो थिएटर में आर्टिस्ट जो काम करते हैं, इनके लिए काम कर सकते हो, इस पे यह ध्यान देते हैं, मीन्स इनको ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। साइंटिफिक रिसर्चर्स, और ऐसे साइंटिस्ट या जो साइंटिस्ट रिसर्च कर सके, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो इनके बारे में रिसर्च कर सके, ऐसे बच्चे, उन बच्चों को यह खास करके देखते हैं। लुक्स एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, या फिर गौर से देखना, या फिर ध्यान देना। ओके स्टूडेंट्स, वी गिव देम ट्रेनिंग, और फिर बाद में क्या करते हैं वो, उसके बाद में वह उनको ट्रेनिंग देते हैं। इन दिस एरियाज, इन दिस एरिया का मतलब है उनकी फील्ड में, मीन्स वह जो काम करते हैं, जिस काम में उनको इंटरेस्टेड है, उनके काम में उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें। एंड गेट देम एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन ऑल आवर वर्क, एंड गेट देम इन्वॉल्व्ड, और उनको शामिल कर दिया जाता है एक्टिवली, सक्रिय तरीके से, इन ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कामों के अंदर हमको शामिल कर लेते हैं बड़े ही सक्रिय तरीके से। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज इन क्लास 3, हमारा जो सबसे छोटा स्वयं सेवक है जो हमारे साथ में काम करता है, वह 3री क्लास के अंदर है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पूरे चैप्टर का मीनिंग एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ सके, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, इंग्लिश का डर निकाल सके, और इंग्लिश में पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश बोलने में वो इंटरेस्ट पैदा कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।